सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर में एब्रीवेशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज होती है। अब वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे अच्छे लेवल का एग्जाम हो, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यानी एब्रीवेशन जरूर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CPU, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब ये CPU ही लिखा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम जगह मिलता है आपको। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मैं ये दो पार्ट के अंदर आपके सामने ये बताऊंगा कि किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये पार्ट ए है, इसके अंदर हम लेंगे ईजी और ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म्स लेंगे जो नॉर्मली एग्जाम में आती है। तो ईजी और एवरेज इसमें आ जाएंगे। जो डिफिकल्ट है, जो आप इंजीनियरिंग लेवल का अगर देखना चाहते हैं तो उसका पार्ट भी जरूर देखना बहुत जल्द, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर अपने थोड़े डिफिकल्ट्स देखेंगे जो अभी तक आपने शायद सुना भी नहीं होगा, उनके बारे में बताएंगे पार्ट बी के अंदर। तो खास बात ये रहेगी इस वीडियो के अंदर कि जो आपको नहीं पता है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि वो चीज़ क्या है। सिर्फ अपने फुल फॉर्म नहीं देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे भी कि वो चीज़ क्या है, ताकि वो अच्छी तरह आपको याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों HDMI। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, HDMI केबल होती है। उस केबल के थ्रू हम जैसे टीवी में लगाते हैं तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया यूज़ करने के लिए अपने इसको HDMI केबल का यूज़ करते हैं। और पहले के टीवी में नॉर्मली नहीं आता था, लेकिन आजकल लगभग हर टीवी में और हर लैपटॉप में HDMI आता है। तो HDMI पोर्ट होता है जिसके अंदर HDMI केबल के थ्रू अपने यूज कर सकते हैं। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था अभी, जिसमें बताया था मैंने कि ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो है उनको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो मैंने वहाँ पे दो VPN के एक्सटेंशन बताए थे, हॉक्स और बेटरनेट। तो वो एक VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेट, जिसके थ्रू आप बहुत सिक्योरली आप इंटरनेट को क्या यूज कर सकते हो। बाकी तो VPN बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में मैं पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना सब कुछ VPN को एक लाइन में कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। APN, एक्सेस पॉइंट नेम। ये दोस्तों याद होगा, जब पहले हम, आजकल तो खैर नहीं करनी पड़ती, लेकिन पहले के स्मार्टफोन में हमें मैनुअली इंटरनेट की सेटिंग करनी पड़ती थी। वहाँ पे एक वर्ड आता था APN, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं अभी, एक्सेस पॉइंट नेम। यहाँ पर हमें डालना पड़ता था एक्सेस पॉइंट नेम, तो ये होता है वो APN, एक्सेस पॉइंट नेम। सिम के बारे में सबको पता है, दिन रात यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। LED बल्ब हो गया, LED TV हो गया। तो LED की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। DLNA, ये हो सकता है कुछ लोगों के नया हो तो बता दूं आपको, डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस। ये दोस्तों सोनी जो कंपनी है उसने स्टार्ट किया था, आई थिंक शायद 2003 में इसको स्टार्ट किया था। ये एक प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनके बीच में शेयरिंग का एक स्टैंडर्ड तय करता है। देखो, जैसे आज आपके पास में मोबाइल है, आपने मोबाइल से टीवी में अपने डेटा को क्या शेयर कर लिया, आपके मोबाइल में जो चल रहा है वो टीवी में भी चल रहा है, और ऐसी प्रकार से आप लैपटॉप में जो चल रहा है वो टीवी में भी चल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही है, ये उसके लिए कि उन्होंने, हर कंपनी अलग अलग है, लेकिन उन्होंने एक सिंगल, यानी एक ही उन्होंने स्टैंडर्ड यूज़ किया हुआ है। तो वो कौन डिसाइड करती है, डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस, जो इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बीच में शेयरिंग का जो काम है उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करती है कि हाँ भी इस स्टैंडर्ड को देखते हुए सब लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाएंगे। ठीक है, तो DLNA ये क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोनी ने बनाई थी। फिर है रैम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रोम के अंदर डेटा है जो डिलीट नहीं होता है। अगला है IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये मोबाइल की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे देखो, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस होता है जो किसी भी कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बताता है। उसी प्रकार से जो IMEI है वो मोबाइल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हमेशा जब भी आप कोई मोबाइल का बिल लेते हो तो उसके ऊपर ये IMEI नंबर लिखा होता है, ताकि वापस कंपनी को पता लग सके कि हमने इस नंबर का मोबाइल आपके पास है, और दोबारा वारंटी या गारंटी के समय आपको उसके लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उसके लिए उनको IMEI बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर दोस्तों एक नंबर होता है जो कि अपने फ़ोन्स होते हैं, फ़ोन्स के जो बेसिकली माइक्रोचिप होती है उनकी, उसके अंदर लगा होता है, ताकि वो भी उन फ़ोन का क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। बेसिकली वायरलेस फ़ोन्स के अंदर ये लगा हुआ होता है। अगला है UPS के बारे में सबको पता है, हम लोग दिन रात यूज करते हैं UPS घरों में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। गूगल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू, येट अनदर हिरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। विंडो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कंप्यूटर, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वायरस, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज।
UMTS के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक वर्ड लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। 3G। यस, 3G जो अपने जो डेटा होता है, जो 3G जो स्पीड होती है, जो कहाँ तक होती है, 2 MBps तक होती है, उस तक की जो स्पीड होती है उसको बेसिकली UMTS भी बोला जाता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अगला है AMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि अपने स्टार्ट किया था, सैमसंग ने AMOLED स्क्रीन स्टार्ट की थी, जिसके पिक्सल इतने अच्छे होते हैं कि आपको जो क्लियरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो LED से भी ज़्यादा बेटर होता है। OLED ये भी एक जो स्क्रीन का टाइप है। VGA ये सब आपके अब ग्राफिक्स एरे हैं जो स्क्रीन के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो अपने लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर हो, वहाँ पे टीवी में हो, सब जगह यूज होते हैं। जैसे वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्वार्टर वीडियो ग्राफिक्स ऐसे QVGA, WVGA, WXG है, वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, ये चारों उसमें से आ गए। USB सबको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। WLAN लोकल एरिया नेटवर्क को वायरलेस बना दिया जाए तो क्या कहलाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। PPI पिक्सल पर इंच, जैसे कि टीवी की स्क्रीन होती है वहाँ पर पिक्सल पर इंच अगर ज़्यादा होंगे तो आपकी स्क्रीन ज़्यादा अच्छी होगी, अदरवाइज आपकी स्क्रीन कम अच्छी होगी, तो ये डिपेंड करता है पिक्सल पर। LCD जो पहले आज टीवी आया करती थी वो किस पे थी, LCD पैनल हुआ करता था, उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल LED और AMOLED आने लगी। HSDPA ये देखो 3G जो बताया था मैंने, 3G सर्विसेज के अंदर डेटा की जो कैपेसिटी है, डेटा ट्रांसफ़र की रेट और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये यूज होता था HSDPA। इसकी फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। इसी के अंदर यूज होता है हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। पैकेट एक्सेस समझ में आता है आपको, आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि जो इंटरनेट पर जो डेटा होता है वो किसमें होता है, पैकेट स्विचिंग होता है, पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र होता है। HSPA ये भी उसी का एक टाइप है। GPRS आप सबको पता है, इंटरनेट जो मोबाइल में यूज़ करते हैं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एज, जब याद हो आप मोबाइल यूज करते थे तो कई बार पुराने में 2G चलता था, तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था ई लिखा हुआ था, वो क्या था, एज। इन्हांस डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवैल्यूएशन। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, दो मोबाइल के पीछे, अक्सर मोबाइल के पीछे एक N लिखा होता है, उसका मतलब होता है NFC इनेबल्ड है मोबाइल, और वहाँ पे जब दो मोबाइल को आपस में पीछे से आप दोनों को एक दूसरे से टच करवाते हैं तो डेटा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। OTG केबल आपको पता है, उसी का नाम है OTG का ऑन द गो। SLCD सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम। SNS का सोशल नेटवर्क सर्विस। सोशल नेटवर्क सर्विस से कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली साइट ही है। अगर इसका दूसरा नाम देखी जाए तो इसका दूसरा नाम है सोशल नेटवर्क साइट, जैसे कि अपने यूज करते हैं व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ये जो साइट्स हैं ये क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्क सर्विस और सोशल नेटवर्क साइट्स। HS का हॉटस्पॉट आ गया। POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपने किसी मैप के अंदर कोई लोकेशन सर्च की तो वहाँ पे जो इस प्रकार के जो एरो आते हैं जो दिखाते हैं कि हाँ भी आपका पॉइंट ऑफ लोकेशन ये है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आपको पता ही है सबको, GPS मोबाइल में आजकल यूज़ होता है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों ही आप इसमें से कोई भी टिक कर सकते हैं। जो एग्जाम के अंदर आपके दोनों अगर आते हैं तो इसमें गलत है, दोनों में से किसी एक को टिक करना आपको। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों होती है जैसे अपने फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, जैसे अपने होर्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो सारा जो काम होता है वो सब DTP वर्क कहलाता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग फुल फॉर्म होगी। DNSC डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन, ये साउंड कार्ड के तरह यूज़ होता है यहाँ पर, तो साउंड का जो सिस्टम होता है वहाँ पर यूज़ होता है। OVI ओहियो वीडियो इंटरनेट, ये दोस्तों नोकिया द्वारा बनाया गया एक इंटरनेट सर्विस थी जो नोकिया यूज करती थी, लेकिन दोस्तों अब पता है आपको जैसे नोकिया का नाम निशान मिट चुका है, बहुत कम सेट चलते हैं नोकिया के, तो पहले ये OVI का काम करता था नोकिया एज ए इंटरनेट सर्विस। CDMA के बारे में सबको पता है, रिलायंस के जो नए नए सेट आए थे वो CDMA सेट थे जिनके अंदर सिम वगैरह नहीं लगती थी, तो उसका फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। WCDMA हो गया वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर आने लगे GSM जिसमें सिम लगती थी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। DVX के दोनों नाम से बोलते हैं लोग इसको, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। ये क्या होता है, हाई लेंथ की जो वीडियो फाइल्स होती है उनको कंप्रेस करना पड़ता है, तो उनकी जो क्वालिटी है वो कई बार डिक्रीज होती है, लेकिन DVX का सॉफ्टवेयर का यूज करोगे तो उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बिकते हैं। कई साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई थी DVX। APK के लिए देखो दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो ये है ऑथेंटिकेट पब्लिक की, तो ये जो फुल फॉर्म है ये यूज़ होती है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, और जो एंड्रॉइड पैकेज किट है ये होती है .apk। जैसे अपने मोबाइल के अंदर कोई भी अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करती है तो उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .apk, तो दोनों ही है। तो आप देख लेना एग्जाम में अगर आपके सामने आता है तो दोनों में से कौन सा था, दोनों ही इसका आंसर सही होंगे, दोनों नहीं आएंगे ये कन्फर्मेशन है।
J2ME जावा का एक एडिशन है जो कि स्मॉल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में डेवलपिंग करने के लिए काम आता है, जैसे मोबाइल हो गया या फिर जो वॉशिंग मशीन्स वगैरह या फिर ओवन वगैरह के अंदर जो उसकी कंप्लीट कोडिंग होती है उसके लिए काम आता है J2ME। नेक्स्ट है DELL, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। जैसे DLL होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी फुल फॉर्म है इसके DELL। RSS, ये आपको ये साइन देख लो, ये इसमें इमेज देख के समझ में आ गया होगा कि RSS फीड जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। दूसरा नाम है इसका रिच साइट समरी। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों नाम भी में से कोई एक नाम आए तो आप इसको सही मानो। TFT स्क्रीन जैसी होती थी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। AMR, ये एक वीडियो जो एक्सटेंशन है, सॉरी ऑडियो एक्सटेंशन है, .AMR नाम से होता है, .AMR। जब कोई आप वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे कई बार एक्सटेंशन ये आता है .AMR, उसका फुल फॉर्म है एडेप्टिव मल्टी रेट। MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से 99% लोगों को पता होगा। IVRS, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर से ह्यूमन बात करता है, जैसे आपने कुछ आवाज़ कंप्यूटर को बोला कि ओपन द विंडो, या फिर आपने कुछ में कॉल दैट पर्सन, तो इस प्रकार का जो वॉइस कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, उसके लिए जो जिम्मेवार चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, IVRS, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, जो कि सीरी यूज करता है, एप्पल के अंदर यूज करता है। ऐसे कई से सॉफ्टवेयर होते हैं जिस प्रकार से वॉइस कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। HP, हैवलेट पैकर्ड, ये तो सबको, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट technoguruami.com पर भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप उसे आसानी से इस पूरे आर्टिकल के जितने भी मैंने बताए वहाँ से आप कॉपी करके अपने पास में स्टोर कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।